चिंता मत करो, बस पहुंचने वाला हूँ, जंगल क्रॉस होने वाला है। तभी अचानक सोनू की लापरवाही से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। हेलो हेलो सैम, हेलो, क्या हुआ? पीटर बहुत परेशान हो जाता है कि सैम को कुछ हुआ तो नहीं। तभी केविन आता है उसके पास। क्या हुआ पीटर, इतना परेशान क्यों है? सैम अभी तक आया नहीं और उससे बात करते करते उसका फोन अचानक से बंद हो गया और अब फोन नहीं लग रहा। तभी अंधेरा हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है और सैम को होश आ जाता है। मेरा पैर, लगता है बहुत तेज चोट लगी है। बहुत अंधेरा हो गया है, पता नहीं मेरा फोन कहाँ गिरा है। अरे ये गाड़ी बीच में आ गई, पता नहीं किसकी है। सैम को बहुत ठंड लगने लगती है और वो इधर उधर देखता है कि कहीं रुकने की जगह मिल जाए। तभी उसे एक रास्ता दिखता है और वह उस रास्ते पर चल पड़ता है। लगता है यह कोई पुराना रेलवे स्टेशन है, चलो अंदर जाकर देखते हैं, कोई तो होगा। कोई है, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, गेट खोलो। सैम रोने लगता है। तभी अचानक से गेट खुल जाता है। सैम उठकर अंदर जाने लगता है। लगता है यहाँ कोई नहीं है, ये रेलवे स्टेशन बहुत दिनों से बंद है और इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो रखा है। अरे क्या बात है, लगता है जैसे कोई बैठने और आग जलाने की व्यवस्था करके गया है। सैम बहुत डरा हुआ था पर वो जताना नहीं चाहता था कि वो डरा हुआ है। तभी अचानक से कुछ आवाज आती है। कौन है, कौन है वहाँ? तभी उधर से एक भेड़िया आता हुआ दिखता है। अरे ये तो भेड़िया है, ये तो मुझे मार डालेगा। सैम वहाँ से भागने लगता है और किसी एक कोने में छुप जाता है। तभी अचानक वहाँ पर डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये बाहर आवाज किसकी आ रही है? सैम खिड़की से बाहर देखता है और डर जाता है। बाहर ज़ॉम्बी और आत्माएं घूम रही होती हैं। तभी एक ज़ॉम्बी की नजर सैम पर पड़ जाती है। सैम नीचे गिर जाता है और वो बहुत डर जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। भैया कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे बचा लो। रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। क्या सैम इन बुरी आत्मा और ज़ॉम्बी से बच पाएगा? उधर पीटर काफी परेशान हो जाता है। सैम सुबह का गया हुआ है और अब रात के 10 बज चुके हैं और सैम अभी तक वापस नहीं आया है और उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। लगता है सैम किसी मुसीबत में फंस गया है, वरना वो कब का आ जाता। हाँ, लेकिन हम सैम को ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, वो हो कहाँ सकता है? वो तो मुझे रास्ते में जाकर ही देखना पड़ेगा, शायद कहीं दिख जाए। ठीक है, लेकिन उस जंगल के पास जो रेलवे स्टेशन है वहाँ मत जाना। सुना है वहाँ जो भी गया वापस कभी नहीं आया और उस जगह के पास बहुत से एक्सीडेंट होते रहते हैं। कहीं सैम वहाँ नहीं फंस गया हो। तुम यहीं रुको, मैं उसे जंगल के रास्ते में देख कर आता हूँ। यदि उसका फोन या वो आ जाए तो मुझे बता देना। इसके बाद पीटर गाड़ी लेकर सैम को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे क्या पता कि अब तो बहुत देर हो गई है सैम को ढूंढने में। पीटर गाड़ी चलाते हुए सड़क के दोनों ओर ध्यान से देखता है, कहीं सैम दिख जाए। वह ढूंढते ढूंढते जंगल के रास्ते में पहुंच जाता है। तभी अचानक से उसे सैम का स्कूटर दिखाई देता है और पीटर उस स्कूटर को देखकर समझ जाता है, अरे ये तो सैम का स्कूटर है। केविन ने सही कहा था, उसका जरूर एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सैम तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा। तभी पीटर को पीछे से कोई आवाज देता है और पीटर उसके पास जाता है। मुझे आगे छोड़ दोगे, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। पर मैं यहाँ अपने भाई सैम को ढूंढने आया हूँ। उसका स्कूटर तो दिख गया पर वो नहीं दिख रहा, टूटा हुआ पड़ा है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, फिर मुझे घर छोड़ देना। यहाँ तो वो है नहीं, शायद यहाँ पास में एक रेलवे स्टेशन है, शायद वो वहाँ गया हो।
और उधर सैम वहाँ से बचकर भागने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। पर हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। सुना है जो भी अंदर जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत बच्चे, चलो। पीटर और बाबा दोनों सैम को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। अरे गेट तो बंद है, इसका मतलब सैम अंदर नहीं गया है। शायद वो अंदर जाकर गेट बंद कर दिया हो उसने। तभी वो बाबा उस गेट को तोड़ देता है। एक बार अंदर जाने से पहले सोच लो, यहाँ बहुत सारे भूत हैं। चुप रहो तुम, दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। भूत और चुड़ैल कुछ नहीं होता, अब चलो अंदर। वो दोनों रेलवे स्टेशन के अंदर आ जाते हैं और उन्हें जलती हुई आग दिखाई देती है। ये आग जरूर किसी इंसान ने जलाई है, किसी भूत ने नहीं। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी बाबा को पकड़ लेता है। छोड़ मुझे, मेरी मदद करो, जल्दी कुछ करो। पीटर उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए कुछ हथियार ढूंढने जाता है। तभी वह एक ड्रम उठाकर लेकर आता है। तब तक वह ज़ॉम्बी बाबा को लेकर चला जाता है। अरे ये तो उसी बाबा की आवाज़ है। ये आवाज़ उधर से आई है। ये शायद कोई एक स्टोर रूम है। सैम भी यही होगा। क्या पीटर अंदर जाकर सैम को बचा पाएगा या खुद भी फंस जाएगा? बाबा और सैम शायद इसी स्टोर रूम में हैं और उनको बचाने के लिए पीटर को अंदर जाना ही होगा। तभी पीटर अंदर जाने की हिम्मत करता है। अरे ये स्टोर रूम नहीं, एक सुरंग है। पीटर घबरा जाता है। यदि ज़ॉम्बी और चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो मैं भी यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगा। पीटर जैसे तैसे आगे बढ़ता है और बहुत अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कोई जानवर मर गया हो। तभी उसकी नजर इंसानों की लाशों पर पड़ती है जिनमें से बदबू आ रही होती है। तभी पीटर की नजर बाबा पर पड़ती है जिसे चुड़ैल ने नोच काट कर घायल कर दिया था। बाबा बाबा आप ठीक तो हो? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं ही तुझे मार डालूंगा। थोड़ी देर में मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, मुझे मार दे बच्चा। तभी पीटर बाबा को मार देता है। अचानक से चुड़ैल की आवाज आती है। कुछ भी हो जाए सैम को यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगा। पीटर और आगे बढ़ता है और एक के बाद एक लाशें दिखती रहती हैं। पता नहीं सैम किस हालत में होगा। तभी अचानक से कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और पीटर ड्रम के पीछे छुप जाता है। कोई खून से भरा हुआ ड्रम पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ पांव हिल रहे थे। शायद चुड़ैल ने इसे भी ज़ॉम्बी बना दिया हो। पीटर ज़ॉम्बी से बचता हुआ आगे बढ़ता है। अरे आगे तो रास्ता बंद है। यह एक जेल है, इसमें तो बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। पीटर की नजर सैम पर पड़ती है और वो बेहोश हो रखा होता है। पीटर गेट खोलकर अंदर जाता है। इसे इलाज की जरूरत है, ये ठीक है। अरे ये आवाज कैसी है? शायद कोई आ रहा है। पीटर सैम को जल्दी से उठाकर निकल पड़ता है, लेकिन ड्रम वाला ज़ॉम्बी पीटर पर हमला करने लगता है और उसके पीछे लग जाता है। पीटर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके पीछे कितने ज़ॉम्बी पड़ गए हैं। पीटर को पता चल जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी अब उसके पीछे आ रहे हैं। उसकी जान खतरे में पड़ गई है। पीटर सैम को लेकर सुरंग से बाहर आ जाता है और जल्दी से जल्दी गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तभी गेट के सामने से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और पीटर फंस जाता है क्योंकि उसके पीछे भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। लगता है अब मैं भी नहीं बच पाऊंगा। अचानक से केविन पीटर की मदद करने के लिए आ जाता है और उन ज़ॉम्बी को गाड़ी से उड़ा देता है। अब जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कोई और ज़ॉम्बी आ जाए। और इस तरह वो सैम को बचाकर यहाँ से ले जाते हैं।